प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस सुंदर समय के लिए, और हम आशा करते हैं आप सभी को परमेश्वर ने ब्लेस किया है। और आप आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले परमेश्वर के वचनों के बारे में जानेंगे, जो पवित्र बाइबल में से यूहन्ना की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसकी 20 आयत में से लिया गया है। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। इसी प्रकार हम इसी की 33 आयत को भी देखेंगे। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपनी मृत्यु के बारे में बता रहे थे, तब उनके चेलों ने जब उनकी मृत्यु की बात के बारे में सुना, जब वो अपने चेलों से बात कर रहे थे कि अब मेरी मृत्यु का समय क्या हो गया है, निकट आ गया है, और तब उनके चेले ये बात सुनकर बहुत व्याकुल हो गए। उनका मन उदास हो गया और वह निराश हो गए, उनके मनों में उदासी छा गई। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा था कि तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है। तुम ये मत सोचना कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी और तुम्हें दुख मनाना होगा, बल्कि परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि मैं तुम्हारे शोक को क्या करूँगा, आनंद में बदल दूंगा। अब तुम्हें मेरी मृत्यु हो जाने का दुख होगा, लेकिन मैं तुम्हारे इस दुख को आनंद में बदल दूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, जब मुझे क्रॉस पर दिया जाएगा तब तुम ये मत सोचना कि सब कुछ समाप्त हो गया है, सब खत्म हो गया है, लेकिन मैं तीसरे दिन मुर्दों में से फिर जी उठूंगा और तुम्हारे बीच में आऊँगा, और तुम मेरे साथ आनंद से रह पाओगे और तुम खुशी मना पाओगे और तुम्हारा जीवन आनंदमय होगा। इसीलिए तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे दुखों को, जो इस टाइम तुम्हें दुख हो रहा है कि मेरा समय निकट आ गया है और मुझे क्रॉस दिया जाएगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जब मैं वापस आऊँगा तब मैं तुम्हें इस शोक से, दुख से मैं तुझे बाहर निकालूंगा और तुम मेरे साथ खुशी से रहोगे और तुम्हारे मन उदास नहीं होंगे, और इसलिए तुम क्या हो, व्याकुल मत हो। हालेलुया। आज इंसान बहुत सी मुसीबतों में होता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर तुम बुरी परिस्थितियों में हो तो तुम मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे ब्लेस करूंगा और तेरी हर एक बुरी परिस्थिति से मैं तुझे बाहर निकालूंगा। हालेलुया। जैसा कि हम देखते हैं कि जो एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, जब वो अपने बेबी को जन्म देती है, तब उन्हें बहुत सी पीड़ों का, बहुत सी पेन का सामना करना पड़ता है और उन्हें बहुत सा दुख होता है। लेकिन जब वो अपने बेबी को जन्म देती है, जब उनके बेबी का बर्थ होता है, तब वो उस बेबी को देखकर, अपने बच्चे को देखकर वो खुशी मनाती है। जो उन्हें पीड़ा होती है, वो उन पीड़ा को, उन दर्द को, उन पेन को क्या है, वो भूल जाती है और उन्हें आनंद होता है, उनका मन खुशी से भर जाता है अपने बच्चे को देखकर। और वह इसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उनका जो दुख है वो उन बच्चे को देखकर आनंद में बदल जाता है और वह अपने लाइफ में खुशी महसूस करती है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हो कि आज इंसान बहुत सी मुसीबतों में, बहुत से क्लेशों में होकर गुजरता है, लेकिन वचन में लिखा हो कि मैंने संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन मैंने संसार को क्या किया है,
जीत लिया है। इसलिए ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आज बहुत से लोग हैं जो इस संसार में अपने दुखों से, अपनी मुसीबतों से, अपने घरों के क्लेश जो होते हैं उन कारण बहुत से दुखी हो जाते हैं लोग। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें शांति दूंगा, तुम मुझ में क्या करोगे, शांति को पाओगे। अगर हमारे जीवन में बुरी परिस्थितियां हैं, हम दुखों से गुजर रहे हैं, तो हम पे परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। वो परमेश्वर हमारा जो विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो अपने हर एक वादे को पूरा करता है। हमें हर निराशा से, हर कलेश से, हर बीमारी से, हर एक प्रकार की गरीबी और लाचारी से हमें वो बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें दुख मनाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम मुझ में क्या करोगे, शांति को पाओगे। और इस संसार में तुम्हें बहुत से क्लेशों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारे जो क्लेश है, जो तुम्हें जो बीमारियां हैं, जो लाचारियां, जो आपकी गरीबी है, उन सभी को मैं तुमको क्या करूंगा, छुटकारा दूंगा और मैं अपने वादे को पूरा करूंगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तू मुझ पर क्या कर, विश्वास रख। और अगर तू अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करेगा और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेगा और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, परमेश्वर तुम्हें हर एक दुख से बाहर निकाल देगा और तुम्हारे दुख को क्या करेगा, वो आनंद में बदल देगा और तुम हर एक बुरी परिस्थिति का तुम सामना कर पाओगे और तुम हर एक दुख को परमेश्वर तुम्हें हर एक दुख से बाहर निकालेगा और परमेश्वर तुझको आशीष देगा और तुम हर एक बुरी परिस्थिति से छुटकारा पाओगे। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। अगर इस संसार में बहुत से क्लेशों का सामना करना हमें पड़ रहा है, लेकिन हमें अगर परमेश्वर अगर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारे दुखों को क्या करेगा, उन क्लेशों से हमें छुटकारा देगा और हमारे दुखों को क्या करेगा, वो आनंद में बदल देगा और हम उन दुखों से बाहर निकलकर फिर से आनंदमय लाइफ को व्यतीत कर पाएंगे। हालेलुया। आज सभी को परमेश्वर के आगे दुआ करनी होगी, परमेश्वर के प्रार्थना करनी होगी, प्रभु मुझे इन सभी क्लेशों से मुझे छुटकारा दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे हर दुख को क्या करूंगा, हर एक दुख को मैं आनंद में बदल दूंगा और मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा और तुम्हें हर एक मुसीबत से मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। जो हमारा परमेश्वर है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो अपने हर एक वादे को क्या करता है, पूरा करता है। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। महान सामर्थ्य जनता और शाली खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए, सुंदर समय के लिए। मेरे खुदावंद प्रभु जी, सचमुच आपका वचन कहता है कि मैं आपके दुखों को आनंद में बदल दूंगा। मेरे खुदावन सचमुच प्रभु जी, जितने भी इस प्रार्थना को, इन वचनों को सुन रहे हैं मेरे खुदावन, जो दुखों में, मुसीबतों में, लाचारियों में, गरीबी में, मेरे खुदावन परमेश्वर, उन सभी को मेरे खुदावन प्रभु जी इन दुखों से, मुसीबतों से, गरीबी से, लाचारी से बाहर निकालिए मेरे खुदावन प्रभु जी, और उन्हें हर एक दुख से, हर एक क्लेश से छुटकारा दीजिए प्रभु जी। उनका प्रभु जी दुख परमेश्वर आनंद में बदल जाए मेरे खुदावंत प्रभु जी, वो आपकी महिमा करने पाए मेरे खुदावंत परमेश्वर और आपके नाम की गवाही दे मेरे खुदावंत परमेश्वर, और इनके घरों में, इनके मनों में शांति दीजिए मेरे खुदावंत प्रभु जी, और आनंदमय जीवन व्यतीत करने पाए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है इस संसार में तुम्हें बहुत से क्लेशों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मुझ में तुम्हें शांति मिलेगी। मैं तुम्हें शांति दूंगा और ढांढस बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। मेरे खुदाबंद प्रभु जी इन वचनों को मेरे खुदाबंद इनकी लोगों की लाइफ में हम रिलीज करते हैं और प्रभु जी ने हर एक दुख और मुसीबत से तुम्हें बाहर निकाल लिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु जी, और हर एक क्लेश से हमें छुटकारा दिया प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंद, जितने भी जन बीमार है मेरे खुदावंद प्रभु जी, उन्हें शुक्र चंगाई दीजिए, और प्रभु जितने जन किडनी के पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट है मेरे खुदावंत परमेश्वर, शुगर के पेशेंट है मेरे खुदावंत प्रभु जी, स्टॉमक पेन है, जिन्हें रसौलियाँ हैं, गिल्टियाँ हैं मेरे खुदावंत, आपके सामर्थ्य नाम में मेरे खुदा है बीमारी को हम यीशु मसीह के नाम में हुक्म देते हैं, लोगों की लाइफ को छोड़कर आउट हो जाए मेरे खुदावंत प्रभु जी। आपका सामर्थ्य हाथ इन लोगों की लाइफ में कार्य करे, आपका पवित्र आत्मा लोग की अगुवाई करे मेरे खुदावंत परमेश्वर। जितने हार्ट पेशेंट है मेरे खुदावंत, उन्हें शुक्र चंगाई दीजिए प्रभु जी। जितने मेरे खुदावंत ऑपरेशन थिएटर में है मेरे खुदावंत परमेश्वर,
उनका मेरे खुदावंद प्रभु जी जो ऑपरेशन चल रहा है मेरे खुदावंद परमेश्वर, उन्हें परमेश्वर उन डॉक्टरों को मेरे खुदावंद बुद्धि दीजिए मेरे खुदावंद परमेश्वर। और प्रभु जी उनके हाथों का अपने हाथों में लेकर चले, और प्रभु जो ऑपरेशन हो रहा है मेरे खुदावंद परमेश्वर वो अच्छे से उनका ऑपरेशन कर पाए, और मेरे खुदावंद परमेश्वर और वो प्रभु जी सचमुच मेरे खुदाबंद उन दुख से प्रभु जी बाहर आए और अपने जीवन को आनंद से मेरे खुदाबंद व्यतीत करने पाए मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी जन नशों में मेरे खुदाबंद प्रभु जी उन नशे से छुटकारा दीजिए, हर एक मेडिकल नशे से छुटकारा दीजिए मेरे खुदाबंद प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि तुम्हारे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं प्रभु। इन लोगों की लाइफ में मेरे खुदाबंद प्रभु जी इन बच्चों को रिलीज करते हैं आपके कोड़े खाने से प्रभु जी, जो हर एक बीमारी से हर एक नशे से आजाद हो चुके हैं मेरे खुदावंद प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंद जितने भी घटी में है मेरे खुदावंद प्रभु जी जो बिजनेस में लॉस है, जॉबलेस है, मेरे खुदावंद अच्छी जॉब दीजिए, अच्छा बिजनेस दीजिए प्रभु जी, उनकी हर एक घटी को पूरा कीजिए मेरे खुदावंद, अपने स्वर्गीय भंडारों से मेरे खुदावंद जरूरतों को पूरा कीजिए और आशीष दीजिए प्रभु। कोई भी जन भूखा और प्यासा न रहे, सभी आपके सामर्थ्य नाम में मेरे खुदावंद तृप्त किए जाए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन जितने बच्चे स्टडी करते हैं प्रभु उन्हें ब्लेस कीजिए और आशीष दीजिए प्रभु जी, वो अपनी हर एक क्लास में टॉपर हो मेरे खुदावन परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन प्रभु जी संसार के लिए, इस पूरे संसार को आपके हाथों में सौंप देते हैं, जहाँ जहाँ भी प्रभु विरोधता है प्रभु जी, जहाँ जहाँ भी मेरे खुदावन प्रभु जी क्लेश है मेरे खुदावन प्रभु जी, सभी को मेरे खुदावन शांति दीजिए मेरे खुदावन प्रभु जी, हर एक को हर एक क्लेश हर विरोध है छुटकारा दीजिए मेरे खुदावन। आपका प्यार आपका मोहब्बत आपकी शांति को इस संसार में बनी रहे प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा लोग की अगुवाई कीजिए प्रभु, आपने सब कुछ पूरा कर दिया प्रभु, सभी को चंगाई दे दिया, ब्लेस किया प्रभु जी, हर गति को पूरा कर दिया प्रभु जी, हर एक को नशे से छुटकारा दे दिया प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया प्रभु जी। हम इस प्रार्थना दबा को आपके पवित्र सामर्थ्य और जिंदा नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।